हेलो गाइस, वेलकम टू पारुकी की दुनिया। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में घी खाने के फ़ायदे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या प्रेगनेंसी में घी खाना लाभदायक होता है और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, और क्या अगर हम घी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी होनी निश्चित है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि घी हमें कितना खाना चाहिए और हमें किस टाइम पर घी खाना चाहिए। तो घी जो है हमें सिर्फ 5 से 8 स्पून घी खाना चाहिए, और हमें 9th मंथ में स्टार्ट, 8 मंथ जब आपका हाफ हो जाए तब आपको घी स्टार्ट कर देना चाहिए। घी आप दूध में भी ले सकते हैं, घी आप गर्म पानी में डालकर ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके और कौन कौन से फायदे होते हैं। तो घी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। घी ज़रूर खाना चाहिए। और इसके साथ ही जो घी होता है वो रिच सोर्स होता है, जिसमें विटामिन्स में ए, डी, ई एंड के, ये सारे विटामिन्स इसमें पाए जाते हैं। तो घी हमें ज़रूर खाना चाहिए, और एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए और उसके बेबी के लिए घी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि और कौन से फ़ायदे होते हैं। तो जब आप घी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर खाते हैं नॉर्मली डेज से, और आप इस टाइम पर घी खाते हैं, तो आपके जो चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी में डिलीवरी के, वो बेबी जो है वो स्लिप आउट हो जाता है जल्दी से अगर आप घी खाते हैं। ऐसा बड़े लोगों का मानना है कि घी बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में खाना चाहिए। घी सच में ही नेसेसरी होता है प्रेगनेंसी में खाना, ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। मैं ये बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इसको खाने के कोई भी नुकसान नहीं है अगर आप एक लिमिट में खाते हैं। लेकिन अगर आप आउट ऑफ लिमिट जाकर कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो आपको नुकसान देती है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो लेबर पेन होते हैं उन्हें स्टार्ट करने में घी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका 9th मंथ है तो आप घी बहुत ज़्यादा अगर ले रहे हैं, एक क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो इससे लेबर जो पेन होते हैं वो आपके जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसके साथ ही जो घी होता है वो हमारे डाइजेशन को सही रखता है, और इसके साथ ही जो हमारे डिलीवरी के टाइम पर काफ़ी हेल्प करता है घी हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने में, ऐसा मानना है लोगों का। तो और हम बात कर लेते हैं कि और कौन से फ़ायदे होते हैं। तो जो एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी बॉडी को उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक मतलब कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग चीज़ जिससे कि वो उसका नॉर्मल डिलीवरी करने में हेल्प करे। तो घी से हमारे शरीर में मजबूती आती है, प्रेग्नेंट लेडी के शरीर को मजबूत बनाता है, इसलिए घी खाना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। तो और घी जो है उसके खाने के नुकसान मैं आपको बता देती हूँ। ये अगर हमें लग रहा है कि हमारा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अगर आप आउट ऑफ लिमिट जाकर घी खाते हैं, बहुत ज़्यादा घी खाने से आपका एक नुकसान होता है वेट गेन। ओवर वेट हो जाएगा, और घी खाने के बाद आपका वेट जो है वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप कम कर पाएँ। तो इसलिए एक लिमिटेड जो क्वांटिटी होती है उसी में घी खाएं। आपके सेकंड होता है आपके स्टोन होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा घी खाने से। लूज मोशंस कई लोगों को स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि घी में जैसे कि मैंने बताया इसमें विटामिन की बहुत ज़्यादा सोर्सेस होते हैं, रिच सोर्स होता है ये विटामिन का। तो इससे आपके जो चांसेस होते हैं वो लूज मोशंस आपको बढ़ जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा घी का यूज़ करते हैं। इसके बाद ही लास्ट है हमारा बीपी की प्रॉब्लम भी रहने लग जाती है अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं। जैसे आप घी मान लीजिए, घी अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो हमें बीपी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए सिर्फ एक क्वांटिटी में ही खाएं। और 1 स्पून घी डालकर अगर आप सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, आप 1 स्पून सब्जी डालिए घी और वो खाइए, आपको कोई नुकसान नहीं देगा। 5 से 8 स्पून आप एक दिन में खा सकते हैं, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। एंड इसके साथ ही आपके और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे आप घी खा सकते हैं, लड्डू बनवा सकते हैं, पिन्नियाँ बनवा सकते हैं, हलवा बनाकर खा सकते हैं, बेसन वाला दूध बनाकर पी सकते हैं प्रेगनेंसी में। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आज हमने बात की इन सब चीज़ों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या नॉर्मल डिलीवरी होती है घी खाने से।
ये एक मिथ है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है हमारी घी खाने से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा घी खाएंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, या आप कैस्टर ऑयल खाएंगे तो उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी डिपेंड्स ऑन ओनली सिचुएशन, कि जो भी उस टाइम पे सिचुएशन होगी उसके हिसाब से ही आपकी डिलीवरी होती है। वो नॉर्मल होगी या आपकी सी सेक्शन होगा, वो उसी टाइम पर डिसाइड हो पाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा घी खाते तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो ये सिर्फ एक मिथ है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जल्दी ही एक नई वीडियो लेकर आने वाली हूँ। बेबी के बारे में, डिलीवरी सी सेक्शन के बारे में सबसे पहले लेकर आऊँगी, और मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।